अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं कम्मठजनियवेयनं वै समुत्तिन्नये जिनेनुं वेयनमहाहियारं विविहहियारं परुवेमो। नमस्ते नमस्ते। पृष्ठ क्रमांक 191 है। 191 पान है। प्रकरण यहाँ चल रहा है कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक जो बांधे हुए समय प्रबद्ध है उसमें से अंतिम समय में कितना संचित शेष रहता है और उसका भागहार क्या है उसको निकालने का। उसमें अपन सब निकालते गए, अंतिम गुणहानि में गए हैं। मतलब कर्म स्थिति की अंतिम गुणहानि में 1 समय अधिक 2 समय अधिक 3 समय अधिक जाने पर वह कितना भागहार का प्रमाण होता है वो भी निकाला। फिर प्रश्न क्या था, 1 अंक और 1 अंक का संख्यात बहुभाग, ये भागहार कितना अध्वान जा करके होगा उसका भी कल अपने देखा है प्रमाण। अब आगे बताते हैं 191 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। प्रथम गुणहानि के द्रव्य से द्वितीयाधिक गुणहानियों का द्रव्य सदृश है, ऐसी कल्पना करके आगे की प्ररूपणा करते हैं। आगे मतलब क्या, प्रथम गुणहानि का द्रव्य कितना है 3200 और अन्य सब गुणहानियों का द्रव्य कितना है 3100। लेकिन अभी यहाँ पर मतलब बहुभाग मतलब इसके अपेक्षा से समान है ऐसा समझ करके करते हैं। तो आधा द्रव्य प्रथम गुणहानि का, आधा द्रव्य अन्य गुणहानियों का। तो प्रथम गुणहानि का द्रव्य 3150 और अन्य गुणहानियों का द्रव्य 3150 ऐसा मान करके प्ररूपणा करते हैं। 2 अंकों का विरलन कर समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति द्वितीयाधिक गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होता है। फिर वहाँ क्या किया, 2 का विरलन किया और 6300 को उसमें समखंड करके दिया तो कितना आएगा 3150 और 3150 आता है। फिर यहाँ 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य के तृतीय भाग का उसी द्रव्य में भाग देने पर 3 अंक आते हैं। इनका विरलन कर उपरिम 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर 1 अंक के प्रति तृतीय भाग का प्रमाण प्राप्त होता है। उसको ऊपर देकर समीकरण करना चाहिए। 1 अधिक 3 अंकों के यदि 1 अंक की हानि पाई जाती है तो 2 अंकों के प्रति वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर आधा अंक लब्ध होता है। इसको 2 अंकों में से कम करने पर शेष इतना होता है। अब गुणहानि के अर्ध भाग से विशेष अधिक आगे जाकर बांधे जाने वाले द्रव्य का भागहार तृतीय भाग सहित 1 अंक होता है। मतलब ये ऊपर यहाँ ये खत्म हो गया। मतलब 1.5 भागार का पर होता है। 1 और 1 का संख्यात बहुभाग पहले भागार होता गया, फिर उसके बाद कम कम होता गया भागहार। अब 1 और आधा मतलब 1.5 समय प्रबद्ध को 1.5 का भाग दो तो संचित द्रव्य का प्रमाण आता है। ये कहाँ पर होता है वो बताया यहाँ पर कितना अध्वान जाने पर कैसे आता है वो। गुणहानि के द्रव्य से
ऊपरी विरलन, यहाँ कितना बताया 2, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयादि गुण हानियों का द्रव्य एक एक पर लाना है और उसके साथ में अंतिम गुण हानि का लाना है। तो ऊपरी विरलन 2 और उसको समय प्रबद्ध का समान खंड करके दिया, तो देय द्रव्य कितना है 6300, उसको समान खंड करके दिया तो 3150 और मतलब यह द्वितीय अधिक गुणहानियों का द्रव्य है। द्वितीय गुणहानि से लेकर चरम गुणहानि तक का इतना द्रव्य ऐसा समझ करके किया है। आधा प्रथम गुणहानि का और आधा द्वितीय अधिक गुणहानि का, इसलिए 2 का विरलन किया। पूरे समय प्रबद्ध में थोड़ा अधिक है प्रथम गुणहानि का, लेकिन यहाँ समान है समान करके किया है, तो वो आधा वगैरह भागार निकालने के लिए कैसे वैसा किया है। वैसा ही बोल रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर प्रत्येक पर द्वितीयादि गुणहानि का द्रव्य आ गया। अपने को द्वितीयादि गुणहानि के साथ और उसमें बढ़ाना है ना, यहाँ पर आधा भागार मतलब घटाना है उसमें। तो अधस्तन विरलन, तो इस पर प्राप्त हुआ जो द्रव्य है इसके तीसरे भाग का इसमें भाग देना, मतलब 3 विरलन करना संक्षेप में। क्या करना, अधस्तन विरलन कितना 3150 बटे 3150 बटे 3, अधस्तन विरलन का प्रमाण। मतलब इसका तीसरा भाग जो है ना वो नीचे की विरलन पर अपने को लाना है। उस तीसरे भाग के साथ, उस द्रव्य के तीसरे भाग के साथ वो द्रव्य आएगा तो उसका भागार 1.5 होगा, वो लाना है यहाँ पर। तो मतलब विरलन कितना हुआ 3 हुआ, उनके 3 गुणकार में जाएगा और 3150 3150 गया। जो भी लब्धाएं आए उसके तीसरे भाग को उसी में भाग दो तो अधस्तन विरलन का प्रमाण होगा। तो यहाँ 3 का विरलन किया और इसे 3150 को समखंड करके दिया, तो 3150 में 3 का भाग देंगे तो 1050 आएगा। 1050 1050 मतलब द्वितीयादि गुणहानियों का जितना द्रव्य है उसका तीसरा भाग ये आ गया। अब इन दोनों द्रव्यों का क्या करना है, समीकरण करना है। 3150 में 1050 मिलाएंगे तो अपना इच्छित द्रव्य होगा, जिसका 1.5 भागार है उसका द्रव्य का प्रमाण आता है 50 बराबर 42 होगा ना, 42। तो इतना द्रव्य लाने के लिए इतना भागार होगा, वो भागार का प्रमाण आएगा। तो यहाँ त्रय राशि करेंगे, प्रमाण राशि अधस्तन विरलन कितना है 3 है, 3 प्लस 1 स्थान जाने पर प्रक्षेप भागार में से 1 कम होता है, मतलब भागार में से 1 कम होता है, 1 की हानि। तो ऊपरी विरलन में इच्छा राशि ऊपरी विरलन में कितने की हानि, ऊपरी विरलन कितना है 2 है, 2 में कितने की हानि होगी, मतलब सब द्वितीयाधिक गुणहानियों का द्रव्य लाने के लिए 2 भागार हुआ। 2 से अधिक होता है लेकिन यहाँ पर समान मान करके कर रहे हैं ना, इसलिए 2 भागार हुआ। कल अपन ने निकाला था 2 के ऊपर 1/31 हुआ था, क्योंकि वहां पर 3100 द्रव्य लाए थे अपन, लेकिन यहाँ आधा आधा ऐसे समझ के किया इसलिए 2 आ गया भागार। और फिर यहाँ 2 को 4 से भाग देंगे तो कितना हुआ आधा, ये क्या हो गया हानि रूप अंक, मतलब जो द्वितीयादि गुण हानियों को लाने के लिए जो भागार है उसमें इतनी हानि होगी आधे की। तो यहाँ ऊपरी विरलन में ये हानि रूप अंक माइनस करेंगे तो इच्छित भागार होगा। द्वितीयादि गुण हानियों का जितना द्रव्य उसका तीसरा भाग अधिक उसमें किया तो वहां पर भागार का प्रमाण इतना होगा, इच्छित भागार।
तो ऊपरी विरलन कितना है? 2 है, माइनस 1/2। तो यहाँ कितना हुआ? 1.5, मतलब 3/2 आया। क्योंकि 2 गुना 4 करेंगे, 4 में से 1 कम हुआ, माइनस, तो 3/2 मतलब 1.1/2। ये 1.5 मतलब इतने द्रव्य का भागाहार वहां पर 1.5 होगा। तो द्वितीयाधिक गुना हानियों का जो द्रव्य है उसका तीसरा भाग अधिक जब होता है तो वहां पर 1.5 भागाहार आता है। अब यहाँ पर आगे क्या निकालेंगे? 1.1/3। इतना भागाहार किसका होगा? वो या इतना भागाहार कहाँ आता है उसका प्रमाण निकाल रहे हैं आगे। हाँ? काढून मग वाचू का? आधी वाचू। गुण हानि के अर्ध भाग से विशेष अधिक आगे जाकर बांधे जाने वाले द्रव्य का भागाहार तृतीय भाग सहित 1 अंक होता है, क्योंकि 1 अधिक 2 अंकों के द्वारा 2 अंकों को अपवर्तित करने पर 2 अंकों में 1 अंक के 2 विभाग दो त्रिभाग की हानि देखी जाती है। वहां पर अधस्तन विरलन 2 ही करेंगे क्योंकि गुणाने के अर्ध भाग से विशेष अधिक गए ना, तो वहां पर अधस्तन विरलन 2 करेंगे। फिर उसका आधा द्रव्य 3150 का आधा द्रव्य उसमें देंगे, तो वहां पर जो लब्ध आएगा फिर उसका क्या करेंगे? यहाँ पर सीधा अपने को निकालना है तो हमेशा अधस्तन विरलन खाली ढूंढो, तो अधस्तन विरलन में 1 अधिक करना और उसका ऊपरी विरलन में भाग देना, तो हानि रूप अंक निकलते हैं। ऊपरी विरलन कितना है? 2 है। अधस्तन विरलन यहाँ 2 माना और उसमें 1 अधिक किया तो कितना हो गया? 3। तो 2/3 हानि रूप अंक आ गए। अब 2/3 को 2 में से माइनस किया तो कितना रहा? 1.1/3 रह गया। पुनः गुण हानि के 3/4 भाग आगे जाकर बांधे जाने वाले द्रव्य का भागाहार 1 अंक और 1 अंक का विरलन कर। वहां पर बीच में थोड़ा सा रह गया है। 1 अंक और 1 अंक का 7वां भाग होता है, ऐसा चाहिए। वह इस प्रकार से तृतीय भाग सहित इतना लिखना है। जितना लिखना है मैं उतना पढ़ती हूँ, और के बाद लिखना, और के बाद लिखो। जिनके पुस्तक में नहीं हो उनको लिखना है। 1 अंक का 7वां भाग होता है। 1 अंक का 7वां भाग होता है। वह इस प्रकार से खाली लिहायला पाहिजे होतं। वह इस प्रकार से तृतीय भाग सहित, उसके डैश करके तृतीय भाग सहित इतना लिखना है। तृतीय भाग सहित फिर आगे उसको पढ़ना। आगे 1 अंक और 1 अंक का 7वां भाग होता है, वही इस प्रकार से तृतीय भाग सहित आगे 1 अंक का ऐसा पढ़े आले इथं नाही तिथंच किती सोड जितना लिहिली तिथे 1 अंक का विरलन कर ऊपर 1 के प्रति 1 अंक का विरलन कर ऊपर 1 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर इच्छित द्रव्य प्राप्त होता है। गुना आने के कितने भाग गए? ऊपर 3/4 भाग आगे जाकर जो बांधा गया समय प्रबद्ध है उसका भागाहार कितना होता है वो बता रहे हैं। तो 1 अंक और 1 अंक का 7वां भाग कितना आता है? एक पूरा भागाहार। हाँ
और एक सही 1/7 इतना भागार कहाँ होता है? वो तो 3/4 भाग आगे गए गुणहानि के, तो वहां पर अधस्तन विरलन कितना होगा? 4/3। अधस्तन विरलन एक उसके ऊपर 1/3 है। तो उसमें क्या करेंगे? 1 मिलाएंगे, कितना होगा? 7/3 होगा। 129 पेज पर नोट्स में है, देखो वहां पर अधस्तन विरलन, क्योंकि उपरिम जो राशि है अपना 3150, उसको यहाँ पर 3/4 भाग के साथ वो देना है वहां पर। तो विरलन कितना होगा? 1.1/3। तो 1 पर आया विरलन पर 23,362/1/2 इतना आया। फिर वहां पर जो ये होगा अधस्तन विरलन, उसमें 1 मिलाएंगे और ऊपरी विरलन में भाग देंगे, तो हानि रूप अंक आते हैं। अधस्तन विरलन कितना भी बताया था? 1.1/3 मतलब 4/3। उसमें 1 मिलाया तो कितना हो गया? 7/3 हुआ। फिर वहां कितने की हानि होगी? 1 की हानि। ऊपरी विरलन कितना है? 2, तो 2 में कितने की हानि होगी? निकालू क्या इसको? आएगी तो पुस्तक ये बोर्ड ही है ना आगे? आपके आरडी बोर्ड है कि? क्या ये तो कैलकुलेशन नहीं चाहिए, वो डायग्राम कितनी गुणहानि होनी चाहिए, 3/4 गुणहानि कुठपर्यंत खा? वो तो 3/4 बता रहे हैं कि अंतिम गुणहानि में जीव गया है। तो यहाँ प्रारंभ में कितना भागार था? 2 के ऊपर 1/31 यहाँ लास्ट में था, या यहाँ पर समझो कि 2 है पूरा, इस अपेक्षा से 2 विरलन है। फिर वो कम होता होता 1 और 1 का संख्या भूभाग हुआ, फिर वो कम होते होते जहाँ पर वो उस द्रव्य का तीसरा भाग है ना, तो वहां पर कितना हुआ? 1.5 हुआ भागार। फिर गुणहानि का 3/4 भाग आगे गए, नहीं आगे फिर कितना हुआ? 1 सही 1/3 हुआ। कहाँ पर हुआ? अर्ध गुणहानि से कुछ आगे जाने पर इतना हुआ भागार। फिर वहां पर गुणहानि का 3/4 भाग, जैसे गुणहानि अपन 512 मानी, तो उसका 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना होगा? 384। इतने स्थान वहां जाएंगे, तो वहां पर कितना आता है भागार वो बता रहे हैं। तो यहाँ अधस्तन विरलन कितना है? 1.1/3, मतलब 4/3 है। तो इसका विरलन किया यहाँ पर 1.1/3 का, तो यहाँ 2600 कितना है? 62 और 2362 ना 1/3 2 आया, और 787 1/2 आया है। तो इसको मिलाएंगे दोनों को, तो यहाँ का संचित द्रव्य आएगा 3/4 गुणहानि जाने पर जो संचित द्रव्य है उस समय प्रबुद्ध का, वो समय प्रबुद्ध का द्रव्य आएगा। और इसका भागार कितना आएगा निकालने का? इन दोनों को प्लस करो यहाँ पर। अब वहां पर वो अपूर्णांक में आता है, यहाँ अपना अपूर्णांक में नहीं होगा। 2, 6 और 5 11, अच्छा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 2 5, समझा? 55 5512 और आधा है। तो इतने द्रव्य का संचय कहाँ होगा? गुणहानि के 3/4 भाग जाने पर होगा। तो वहाँ उसका भागार कितना होगा? तो यहाँ अधस्तन विरलन 4/3 है, तो यहाँ 1 अंक की हानि होगी। 1 अधिक जाएंगे तो 1 अंक की हानि होगी। तो 2 विरलन है ऊपरी विरलन, उसमें कितनी हानि होगी? तो यहाँ 4/3 में 1 अधिक करना है, मतलब 3 अधिक करना है, तो 7/3 आएगा। तो 2 में 7/3 का भाग देना है, तो 7 का भाग दिया और 3 का गुना किया, तो क्या 6/7 की हानि हुई। हानि रूप अंक
6/7 आए इसको ऊपर में और उसका ऊपरी विरलन 2 है, उसमें से माइनस किया 6/7। 7 दूनी 14, 14 माइनस 6, 8/7 आया। मतलब ही क्या हुआ, 1 सही 1/7, इतना भागाहार हुआ। यहाँ 3 गुणाहानि का 3/4 भाग गए, तो वहां पर भागाहार का संचय का प्रमाण लाने के लिए भागाहार का प्रमाण इतना हुआ। ऐसा और कम कम होता जाएगा, कम कम होता हुआ आगे बताते हैं कितना होता है। देंगे समय प्रबंध में तो वह द्रव्य आएगा 5512 और आधा। उस समय प्रबद्ध में से गुणित कर्मवंशिक जीव नारक भव के अंतिम समय में प्रथम गुणहानि संबंधी द्रव्य के 3/4 भागों के साथ द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को धारण करता है। अभिप्राय यह कि वह 8वें भाग से हीन समय प्रबद्ध को धारण करता है। प्रथम गुणहानि का द्रव्य अधस्थ विरलन 4/3 क्यों हो गया, क्योंकि जो ऊपरी विरलन पर आया हुआ है उसका 3/4 भाग निकालना है। तो उसको 3/4 से भाग देंगे तो 4 गुणकार में ऊपर चला जाएगा ना, तो 4/3 अधस्तन विरलन होगा। यहाँ पर 4/3 आया ना, वो 4/3 क्यों आया अधस्तन विरलन, तो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि का 3/4 भाग निकालना है अपने को अधस्तन विरलन पर। तो यहाँ पर उसको 3/4 का भाग देंगे, इसमें ऊपरी विरलन पर प्राप्त द्रव्य को, मतलब उसमें भाग दे करके ऊपरी विरलन के द्रव्य में भाग देंगे, तो वहां पर 4 क्या हो जाएगा, ऊपर गुणकार में चला जाएगा ना, तो 4/3 होगा। नहीं ऐसा मतलब समझ में आया? हालांकि कहते तो हाँ, ये 3150 है ना, इसका 3/4 भाग अपने को अधस्तन विरलन पर लाना है। तो इसलिए यहाँ अधस्तन विरलन कितना हुआ, 4/3 हुआ। इसका निकालने का पहले तरीका बताया था ना, ऊपरी विरलन पर स्थित राशि। अब जितने का भाग निकालना है उसका भाग इसको दो, तीसरा भाग निकालना है तो 3 का भाग दे करके इसमें भाग देंगे। तो 3150 बटे 3/4। तो यहाँ पर 3 तो यहाँ जाएगा और 4 यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर अलग अलग राशि रखो तो वो समझ में आएगा। 3150 भागिले 3150 3/4। तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4/3 होगा। भागून त्या द्रव्याला भागायचं परत। नहीं यहाँ पर इसलिए ये देखो यहाँ पर, तो इसका 3150 में 3150 के 3/4 भाग को भाग दे करके उसमें भाग देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका 4/3 हो गया। फिर यहाँ इसका भाग करेंगे तो ये उल्टा और ये हो जाएगा ना, 3150 भागिले, मतलब यहाँ पर गुणिले 3 होगा, ये उल्टा हो जाएगा ना वापिस में। 3150 नीचे जाएगा, इसको 4/3 को बाद में लाना पड़ेगा ना फिर वो। नहीं यहाँ पर अपने को 3150 निकल जाएगा और 4/3 रहेगा, ऐसा लाना है ना सर। वो नहीं निकालना, अपने को 4/3 उत्तर आना चाहिए, लब्ध आना चाहिए। तो 3150 में हमने क्या किया, हाँ इसको ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर 3, इसको 3/4 ऐसा नहीं करेंगे, 3150 का 3/4 ऐसा करेंगे। अब बराबर आ गया। अब यहाँ पर ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3150 गया। हम उसके नीचे 3/4 का भाग दे रहे थे ना, इसका 3/4 निकालना है तो 3 का गुना करना पड़ेगा और 4 का भाग देना पड़ेगा।
तो तीसरा भाग निकालना है तो 3 का भाग देते थे, लेकिन 3/4 भाग करना है इसलिए 3 का गुणा होगा और 4 का भाग होगा। नहीं अभी बराबर हो गया। हाँ त्याचा काही संबंध नाही, अपने को आदर्श विरलन 4/3 कैसा आया वो निकालना था। ये दूसरा तो 31 इसका जितनेवा भाग अपने को आदर्श विरलन पर लाना है उतने भाग का इसको भाग दे करके इसी में भाग दो 3150 में, तो वो आदर्श विरलन आता है। तो अपने को इसका 3/4 भाग इसके नीचे लाना है, इसलिए 3150 को 3/4 भाग मतलब 3 से गुणा करेंगे और 4 का भाग देंगे। तो फिर यहाँ पर ये 4 गुणकार में चला जाएगा ऊपर, तो 4/3 आया आदर्श विरलन, मतलब ही 1.1/3 आया। आगे शंका, इस प्रकार एक अंक द्वितीयाधिक केला का तिथे द्वितीयापिक झाले केले उन्हाने इस वाचला अभिप्राय हो सगळं वाचलं। 2000 कितव्या पानात 1.1/3 तेच के मग अशी केले की आपण ते वहां पर अधस्तन विरलन 1/3 करेंगे, तो 2 में से 1 नहीं 3 किया था ना, अधस्तन विरलन 3 किया था, उसमें 1 अधिक किया अभी तक किया था कि अपन ने, हाँ मागच्या गणिताचं 1.1/3 वहां पर आता है लब्ध, उसका किया था ना, वो 2/3 हानि रूप अंक आ गए थे। ये सब इसका यहाँ पर भी डिटेल दिया नहीं, इसलिए हमने भी किया नहीं था। आधा द्रव्य इस पर लाना है, तो यहाँ पर आदर्श विरलन कितना होगा 2, तो आदर्श विरलन 2 किया, ये पूरा वहां पर दिया नहीं है इसलिए नहीं किया था। इसका आधा द्रव्य लाना है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 आदर्श विरलन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 विरलन करके इसका आधा इस पर और इसका आधा इस पर देंगे, तो कितना आएगा वहां पर आधा मतलब 1500 आएगा ना, 1575 और 1575 आएगा। और इन दोनों को एक साथ लाने के लिए फिर भागार का प्रमाण निकालने के लिए 2 आदर्श विरलन में 1 अधिक करेंगे, तो यहाँ 3 होगा, 3 में 1 की हानि, तो 2 में कितने की हानि, तो 2/3 हानि रूप अंक आ गए। वहाँ लिखना हो तो लिखो ऐसा हानि रूप अंक करके, 2/3 क्या है हानि रूप अंक है, इसको 2 में से माइनस किया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 4/3 आया, मतलब 1 सही 1/3 आया भागार। मतलब गुणहानि का अर्ध भाग जाने पर वहां पर भागार का प्रमाण कितना आता है 1 अधिक 1/3 आता है, और 3/4 भाग आगे गए तो वह 1.1/7 आया, 7 आ गया। इस प्रकार एक अंक और एक अंक का संख्यात्व भागाहार जाता हुआ कितने द्रव्य की वृद्धि होने पर एक अंक और एक अंक का असंख्यात्व भागाहार होता है। अभी कितना जा रहा है भागाहार, संख्यात्व भाग अधिक 1 और 1/3 मतलब संख्यात्व भाग अधिक हो गया, 1/7 मतलब संख्यात्व भाग अधिक हो गया। तो ऐसे संख्यात्व भाग अधिक होते होते असंख्यात्व भाग अधिक कब हो जाएगा, मतलब असंख्यात्व भाग छोटी संख्या है ना, आगे आगे भागाहार कम होता जा रहा है, तो 1 और 1 का असंख्यात्व भाग भागाहार कहाँ पर होता है वो पूछा है। समाधान, हाँ समाधान, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि जगन्य परिता संख्यात के अर्ध भाग में 1 मिलाने पर जो प्राप्त हो उससे गुणहानि को खंडित कर उसमें से एक खंड को छोड़कर विशेष अधिक भूभाग प्रमाण नीचे से ऊपर जाकर बांधे गए द्रव्य का भागहार
एक अंक और एक अंक को विशेष अधिक जघन्य परिता संख्यात से खंडित करने पर एक खंड भागहार होता है। वह इस प्रकार सबसे छोटा असंख्यात्व भाग आया ना, उसके लिए निकाला कि कितना अध्वन गए जगन्य परिता संख्यात के अर्ध भाग में। जगन्य परिता संख्यात का अर्ध भाग करो, वो अधस्तन विरलन हो जाएगा। उसमें एक अधिक करेंगे, एक मिलाने पर जो प्राप्त हो उससे क्या करेंगे, गुणहानि को खंडित कर गुणहानि को खंडित करेंगे, मतलब गुणहानि में भाग देंगे। उसमें से एक खंड को छोड़कर उतना ऊपर अध्वान छोड़ना और नीचे का बहुभाग बीत गया, उतना भाग अभी शेष है गुणहानि में। कितना भाग शेष है, जगन्य परिता संख्यात के अर्ध भाग में एक मिला करके गुणहानि में भाग देंगे। तो वो क्या कहेंगे उसको, एक असंख्यात भाग आ गया, वो मतलब गुणहानि का इतना रह गया शेष। तो वहां पर उसमें से एक खंड को छोड़कर विशेष अधिक बहुभाग प्रमाण नीचे से ऊपर जाकर, पहले समय से लेकर उतने कितने गए, असंख्यात बहुभाग गए, और गुणहानि का केवल कितना बचा है यहाँ पर, जगन्य परिता संख्यात के अर्ध भाग में एक मिलाने पर गुणहानि को खंडित करते हैं, उतना रहा है शेष। तो वहां पर बांधे गए द्रव्य का भागाहार कितना होगा, एक अंक, और एक अंक को विशेष अधिक जगन्य परिता संख्या से खंडित करने पर एक खंड भागाहार होता है। एक और एक को जगन्य परिता संख्यात में थोड़ा अधिक करना, उतना अधिक जाने पर होता है। वह इस प्रकार से उसको दिखाते हैं। एक अधिक इतना विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फल गुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर लब्ध इतना होता है। इसको दो अंकों में से कम कर देने पर एक पूर्ण अंक और एक अधिक जघन्य परिता संख्यात से खंडित एक अंक भागहार होता है। ये दिखा है यहाँ पर क्या, एक अधिक इतना मतलब अधस्तन विरलन जो किया था उतना विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में वो कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर लब्ध इतना होता है। 9/8 में एक मिलाया तो कितना आएगा, 17/8 आएगा। और दो विपरीत विरलन है, यहाँ पर 16 चाहिए, ऊपर 13 हो गए शायद यहाँ पर, नहीं 17 के ऊपर 16 चाहिए ना, 13 हो गया क्या वहां पर। तो 13 की जगह 16 चाहिए। 16/17 चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कैसे किया है, अधस्तन विरलन में गुणहानि भागिले जगन्य परिता संख्यात बटे 2 प्लस सब में एक है ना, नहीं इसमें नीचे में प्लस 1, इसका भाग गुणहानि में देना है। तो जगन्य परिता संख्यात की संदृष्टि कितनी मानी हुई है, 16। तो गुणहानि का प्रमाण तो 8वां है अपना, 16/2 अधिक 1, तो कितना हुआ, 18/2 मतलब 9 हो गया, 8/9 हो गया। अब इसमें ये अधस्तन विवरण हुआ ना यहाँ पर, इसमें 9/8 किया क्या वहां पर, बरोबर है 8/9 की 8/9 ही है ना। हाँ, गुणहानि 9 भागले। हाँ, तो इसमें एक मिलाएंगे, नहीं अधस्तन विरलन हुआ, इतने का विरलन करके ऊपरी अंक में स्थित राशि को देंगे। तो वहां पर उल्टे की लगा, यहाँ ये 8/9 का विरलन करेंगे, अधस्तन विरलन हो गए ना, इसका विरलन करके ऊपर एक अंक पर स्थित राशि को देंगे। तो यहाँ जो लब्ध आएगा वो असंख्यात बहुभाग आएगा, क्योंकि असंख्यात भाग का है ना, ये गुणहानि का असंख्यात भाग है। तो इसलिए असंख्यात बहुभाग आएगा और दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ अपने को भागाहार निकालना है, तो यहाँ पर 8/9 अधिक 1। पुस्तकात जरा चुकले का, तेच म्हटले की मी काय चुकलं आपलं।
इसमें से एक खंड को छोड़कर विशेष अधिक बहुप्रभाग नीचे से ऊपर जाकर बांधे गए द्रव्य का भागाकार एक अंक और एक को विशेष अधिक जगत परिसंग खंड करने ते खाली देताना 9/8 केलं परत. असं का केले 8/9 पाहिजे. वहां पर हाँ ऐसा करेंगे उसको. उल्टा गुना हो जाएगा वहां पर. ये अभी जो आया इतनेवा भाग, इसका इतनेवा भाग अपने को लाना है ना. तो 3150 में यहाँ पर 8/9 से भाग देना है. तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 8 रहेगा. तो यहाँ अधस्तन विरलन 9/8 होगा. अधस्तन विरलन कितना होगा 9/8, क्योंकि उस राशि में इसका भाग देना है ना, यहाँ पर उतने वे भाग का. मतलब अभी अपन निकाल रहे थे ना 3150 में कितना भाग इस पर लाना है, उतना वो हाँ उसको भाग दो. तो वो अधस्तन विरलन होता है. तो यहाँ पर इतना भाग अपने को ऊपर जा करके लाना है, तो इतने वह भाग उसका करेंगे और उसका भाग ऊपरी विरलन में स्थित द्रव्य में देंगे. मतलब ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा 3150 गुणित 8/9 ऐसा करो. फिर यह 9 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो 3150 गया तो कितना रहा 9/8 रहा. तो उसका विरलन किया और एक एक को यहाँ बंटवारा करके दिया. तो उन दोनों को मिला करके जो द्रव्य हो वह क्या होगा, समय प्रबद्ध का वो असंख्याक बहुभाग द्रव्य आएगा. लब्ध जो आएगा वह इसको और इसको मिलाएंगे तो प्रथम द्वितीयादि गुणहानि का द्रव्य और प्रथम गुणहानि का असंख्याक बहुभाग द्रव्य वो वहां पर संचित रहेगा. असंख्यात भाग ही नष्ट होगा और असंख्यात बहुभाग शेष रहेगा. इसलिए एक के ऊपर जो आएगा विरलन पर ये असंख्यात बहुभाग आएगा द्रव्य प्रथम गुणहानि का, और दोनों को मिलाएंगे तो ये आधा और ये असंख्यात बहुभाग सब मिला करके समय प्रबद्ध का असंख्यात बहुभाग शेष रहा और असंख्यात भाग ही नष्ट हुआ द्रव्य है. फिर यहाँ अधस्तन विरलन का प्रमाण कितना हुआ 9/8 हुआ. इसमें एक अधिक किया तो 9 में 8 मिलाया तो कितना हुआ 17/8 हुआ. 17/8 पर 1 की हानि, तो 2 में कितने की हानि हुई. तो हानि रूप अंक 2 गुणित 8/17 प्लस 16/17 हानि रूप अंक हुए. फिर उसको 2 में से कम करेंगे, 2 ऊपरी विरलन में से 16/17 कम करना है. तो यहाँ पर कितना होगा 17 दूनी 34 में से 16 गया तो 18 रह गया. 18/17 मतलब एक सही 1/17. ये 17 मतलब क्या हो गया, जगन्य परिता संख्यात से एक अधिक हो गया. एक का संख्यात भाग लाना है ना, तो 17 जो है वो जगन्य परिता संख्यात से अधिक संख्या हो गई ना. इसलिए यहाँ पर वो कहा कि एक के आगे एक का जगन्य परिता संख्या से कुछ अधिक हुआ भाग आएगा. इसलिए असंख्यात भाग चालू हो गए यहाँ से. ये प्रश्न यही था ना, एक और एक का असंख्यात भाग भागाकार कहाँ पर होता है. तो यहाँ पर एक और एक का असंख्यात भाग हुआ तो कितने स्थान गए, तो नीचे ऊपर से संपूर्ण गुणहानि को जगन्य परिता संख्यात का आधा और एक अधिक मिला करके भाग दिया. तो उसका जितना प्रमाण आया उतना ऊपर से छोड़ दो. और यहाँ आने पर क्या हो गया, एक और एक का असंख्यात भाग ये भागाकार हो गया. ये मतलब गुणानि का असंख्यात बहुभाग बीत गया है, थोड़ा भाग शेष रहा है. तब यहाँ पर एक और एक का असंख्यात भाग भागाकार हो जाता है. पल्लवम का प्रथम वर्गमूल के असंख्यात है ना वहां पर. तो गुणा येणार ना, 3150 को 9 का भाग देंगे तो जो एक भाग आएगा उसको 8 से गुणा करेंगे
अधिक आएगा ना यहाँ पर 3150 में 9/8 का भाग देंगे तो 9 का भाग होगा, 8 का गुना होगा। तो यहाँ 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, 9 3 27, 3 रह गया, 9 3 27 ही होगा ना यहाँ पर। हाँ 3 4 रह गया था ना, 9 45 0। हाँ किया है वहाँ पर शायद मैंने 350 गुणित 8। तो यहाँ पर 0, 8 पंचे 40, अच्छा 4, 8 24 और 4 28, मतलब 3150 और 2800 इतना संचय हो गया इसका। 0 5 9 और 5, हाँ, केवल 6300 में 350 कम है, इतने का भाग कम है। तो वहां पर वो भागार 1 और 1 का असंख्यात्व भाग हो गया। तो असंख्या समय प्रबंध का असंख्यात बहुभाग संचय है वहां पर। पुढं वो उतना अभी संचय है तो उसका निकालने का भागार छोटा होगा ना। आगे इसका समय प्रबंध में भाग देने पर, इतच ना, हाँ बराबर। 2 अधिक जगन्य परिता संख्यात से समय प्रबंध को खंडित कर उसमें से एक खंड को छोड़कर बहुखंड आते हैं। इसका समय प्रबंध में भाग देने पर अभी जो भाग आया ना 1/17 मतलब 18/17 है, 6300 में भाग देंगे उसका तो क्या होगा, 17 का गुना होगा, 18 का भाग होगा। तो यहाँ पर यही आएगा 350, उतना कम आएगा, बाकी सब 5950 उतना लब्ध आएगा। तो लब्ध कितना है, समय प्रबंध में भाग देने पर 2 अधिक जगन्य परिता संख्यात से समय प्रबंध को खंडित कर, 2 अधिक जगन्य परिता संख्यात मतलब 18, उसका भाग दिया और उसमें से एक खंड को छोड़कर, जो एक खंड मतलब 350 आया उसको छोड़ो, बाकी सब बहुखंड आते हैं। मतलब बहुभाग आ गए ना, असंख्यात का भाग दिया, सबसे छोटे असंख्यात का भाग दिया, केवल 2 अधिक किया उसमें जगन्य परिता संख्यात में, और उसका भाग दिया पूरे समय प्रबंध में, और उसको एक कम जगन्य परिता संख्यात, एक अधिक जगन्य परिता संख्यात से गुना किया है। तो एक असंख्यात भाग खाली कम हुआ, बाकी सब असंख्यात बहुभाग संचय रूप द्रव्य है। तो वहां पर भागार 1 और 1 का संख्यात भाग रहा। यहाँ से लेकर आगे जो समय प्रबंध बांधे, कितना लॉजिकल बताते हैं बराबर, इतना गए तो वहां पर कितना दस्तन विरलन होगा और ऐसा होगा। यहाँ से लेकर आगे जो समय प्रबंध बांधे गए हैं उनका असंख्यातवा भाग ही नष्ट हुआ है, शेष असंख्यात बहुभाग नष्ट नहीं हुआ है। संचय रूप से असंख्यात बहुभाग रहेगा, उसको लाने के लिए भागार कितना होगा, 1 और 1 का असंख्यात्व भाग। अब यहाँ सब आगे 1 और 1 का असंख्यात्व भाग छोटा छोटा होता जाएगा, ये सबसे बड़ा असंख्यात्व भाग है यहाँ पर जो है वह। अब आगे जो होगा वह असंख्यात, जो संख्या नीचे आएगी ये भागार में वो बड़ी होती जाएगी, तो असंख्यात्व भाग छोटा होता जाएगा, लब्ध ज्यादा संचय होगा और नष्ट हुआ द्रव्य कम कम होता जाएगा, क्योंकि आगे आगे समय प्रबंध के एक निश्चय कम होते जाएंगे ना। विशेष इतना है कि नारक भव के अंतिम समय से लेकर नीचे एक समय अधिक आबादा प्रमाण समय प्रबंधों का एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अपकर्षण द्रव्य को अप्रधान किया गया है। जिसकी आबादा है उसमें द्रव्य निषेक रचना नहीं होती है, तो जो अंतिम समय से लेकर नीचे कितना उतरना, 3000 वर्ष, तो उतने समय में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसका एक भी निषेक अभी गला नहीं है। इस सामान्य रूप से अपकर्षण की विवक्षा न लेकर के, अपकर्षण की विवक्षा लेकर के अब सब निकालने वाले, इतना उत्कृष्ट द्रव्य आएगा एक एक समय।
4 प्रकार से निकालेंगे अब, मतलब वहाँ आगे, मतलब एक समय में कितना नष्ट हो, एक समय प्रबंध का कितना नष्ट हुआ, सब समय प्रबंधों का सब समयों में कितना नष्ट हुआ, वो पूरा द्रव्य का जोड़ करके वो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ लेखा जो का बराबर होना चाहिए। बराबर। संचय तो आप करते गए, लेकिन खर्चा जो है वो भी निकालना चाहिए ना, तो इतना कम भी करना पड़ेगा उसमें से, वो निकालेंगे आगे। अभी और पढ़ो। अब आबादा को प्रदान करके कथन करने पर आबादा के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों का अपकर्षण द्वारा ही विनाश होता है। आबादा को प्रदान करके कथन करने पर आबादा के भीतर जो बांधे हुए समय प्रबद्ध है उसका अपने उदय स्थिति की अपेक्षा से एक भी निषेक नहीं गलेगा, लेकिन उसका अपकर्षण करके आवली के ऊपर दिया जाता है। उदयावली में भी दिया जाता है, जिसका उदय है उसका, तो वह द्रव्य जो है वो निर्जरित हो जाएगा, और अपकर्षण तो हमेशा चलता ही रहता है। तो यहाँ इसलिए अभी आया था ना, आवली बीतने के बाद उसमें नियम से वो उदय में आ जाता है, तो इसलिए अपकर्षण द्वारा विनाश होता है। अब उसका अपकृष्ट द्रव्य कितना है सब आगे निकालेंगे। कारण यह कि निषेक स्वरूप से एक भी गोपुच्छ का गलना नहीं है, क्योंकि नारक भव के अंतिम समय से लेकर आगे प्रथमाधिक गोपुच्छों का निक्षेप किया गया है। तो 3000 वर्ष के भीतर जो भी बांधे गए हैं समय प्रबद्ध, उनकी जो निषेक रचना हुई है वो कर्म स्थिति के आगे से ही है ना। कर्म स्थिति के अंतिम समय तक उसकी आबादा हुई, फिर कर्म स्थिति के अंतिम समय से आगे उसका पहला निषेक आएगा, जो 3000 वर्ष पहले बांधा हुआ है। दूसरे समय में बांधा हुआ है उसकी रचना ऊपर ऊपर चलती जाएगी ना। कर्म स्थिति का ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय। अब यहाँ नीचे, यहाँ से नीचे उतर, और थोड़ा नीचे निकालती हूँ, 3000 वर्ष नीचे उतर गए यहाँ। तो ये 3000 वर्ष का पहला समय है। यहाँ 3000 पूरे हो जाएंगे इसके, तो 3000 वर्ष पूर्व समय, मतलब प्रथम समय कहो इसको, प्रथम समय। तो इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसकी आबादा कहाँ तक होगी? यहाँ तक होगी। तो ये पूरी यहाँ पर आबादा होगी, और इसकी रचना, इसके ऊपर एक पहला निषेक आएगा, फिर या दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार आगे आगे निषेक रचना होगी। और 3000 वर्ष अधिक एक समय, मतलब यह द्वितीय समय आ गया, द्वितीय समय। तो इस समय में बांधा हुआ समय प्रबद्ध उसकी कहाँ पर यहाँ होगी? आबादा यहाँ होगी, पूरी एक समय अधिक आबादा हो जाएगी उसकी। तो इसकी निषेक रचना जो है यहाँ से होगी, ऊपर 1 2 3। इस प्रकार आगे आगे के समयों में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसकी रचना एक एक यहाँ तक आबादा होगी, फिर यहाँ से निषेक रचना होगी। फिर इस प्रकार यहाँ जो अंतिम समय में बांधा हुआ उसकी 3000 वर्ष के ऊपर निषेक रचना है। तो यहाँ ये बंदावली के भीतर का तो प्रश्न ही नहीं है। ये बंदावली में जो बंदे समय प्रबद्ध है उसका अपकर्षण नहीं होगा, लेकिन यहाँ उसके नीचे जो बंधे हुए समय प्रबद्ध है इनका अपकर्षण वर्ग, अपकृष्ट द्रव्य जो है वहां पर ऊपर से, यहाँ ऊपर से उठा करके यहाँ दिया जाएगा। यहाँ पर यदि अपकर्षण नहीं होता तो सब संचय हो जाता, लेकिन अपकर्षण होता ही है। तो इसके जो ऊपर जो संचित द्रव्य है वो इतने समय प्रबद्धों में, इतने समय प्रबद्धों का अपकर्षित होकर के नीचे आएगा, तो वो इसके पहले निर्जीर्ण हो जाएगा ना, अंतिम स्थिति के पहले वो निर्जीर्ण हो जाएगा। तो सब कितने आते हैं वो अब उसका निकालते हैं। यहाँ पर अपकर्षण करके क्रम से देंगे, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक उदयावली में दिया जाएगा, उसको भी अलग रखेंगे। तो इन सब समय प्रबद्धों का कितना अपकृष्ट द्रव्य है और वो कितने समय में यहाँ से लेकर के इसकी बंदावली व्यतीत होगी, तब से इसका अपकर्षण चालू हो गया। या जो 3000 वर्ष प्रथम समय में बांधा था ना, तो इसका एक बंदावली के बाद अपकर्षण चालू होगा, हर समय में अपकर्षण होगा। तो हर समय का निकालो। हर समय का, हर समय प्रबद्ध का, और सब इतने समयों में नष्ट हुआ द्रव्य,
इसका जोड़ करेंगे, देखो कितनी कला है इसमें, मतलब अपने को लगता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो सबका जोड़ किया है। हाँ, इसकी बंदावली यहाँ पर होगी, इसकी बंदावली मतलब यहाँ जो बंदा हुआ है उसकी बंदावली यहाँ होगी, हर एक की बंदावली अलग अलग होगी ना। 33 सागर नहीं, कर्म स्थिति का वो मतलब वो भी नरक भाव का भी अंतिम समय आएगा, उसके भी 3000 वर्ष पहले ले लो, या कर्म स्थिति का अंतिम समय को उसके पहले 3000 वर्ष ले लो। किसका बीच में ले लो मतलब वो अंतिम समय में वो तो सब पहले आ गए ना, क्यों यहाँ पर लिया है, वो सब आ गए कि पहले वो अंतर्मुक्त योग योग मध्य के ऊपर रखा, उसको अंतिम आवली में अवली के असंख्यातवें भाग में जीव गुण हानि के ऊपर रखा, और 2 समय उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराया, तो वहां पर संचय ज्यादा हुआ, ये सब आया था पहले। इसके नीचे का नहीं किया है, इसका केवल खर्चा ही है, वहां पर वो दोनों है ना, वहां पर बंद भी हो रहा है और अपकर्षण भी हो रहा है, तो उसका नहीं किया। ये 3000 वर्ष में केवल नीचे गिरने वाला जो द्रव्य है उसका ही किया है। हाँ, कम है। जो हुआ और नाना समयों में वो नष्ट हुआ द्रव्य वो पूरा निकालेंगे। अब आबादा को प्रदान करके कथन करने पर आबादा के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों का अपकर्षण द्वारा ही विनाश होता है। कारण यह कि निषेक स्वरूप से एक भी गोपुच्छ का गलन नहीं है, क्योंकि नारक भव के अंतिम समय से लेकर आगे प्रथमाधिक गोपुच्छों का निक्षेप किया गया है। ये अभी दिखाया था, पहला गोपुच्छा कहाँ आया, कर्म स्थिति के आगे आ गया है। अब आबादा के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों के अपकर्षण द्वारा नष्ट हुए द्रव्य की परीक्षा करते हैं। वह इस प्रकार है। यहाँ उक्त द्रव्य एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में गलित हुआ, एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में गलित हुआ। तो यहाँ पर एक बीच में लाइन लिखना है, एक गलित हुआ के बाद में दूसरे बार गलित हुआ ना, उसके बाद में तथा के पहले एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में द्रव्य में से नाना समयों में गलित हुआ फिर आगे जो है पुस्तक में वही आप इस पढ़ो क्या है एक बार, एक समय प्रबद्ध के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में गलित हुआ, हाँ, तथा आगे लिखना नहीं है, वो है आगे हुआ तथा नाना समय प्रबद्धों के नाना समयों में अपकृष्ट द्रव्यों में से नाना समयों में गलित हुआ, इस प्रकार से 4 प्रकार का है। ऐसे 4 प्रकार से निकालेंगे, मतलब लास्ट में तो सब मिला करके आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले कैसे निकाला, एक समय प्रबद्ध के, एक समझो 3000 वर्ष पहले समय में बांधा हुआ एक समय प्रबद्ध है, उसका एक समय में अपकृष्ट द्रव्य जितना एक समय में उस समय प्रबद्ध का केवल अपकृष्ट जो द्रव्य है उसमें से जो एक समय में गलित हुआ, मतलब पहले समय में उसका जो द्रव्य दिया गया उतना ही निकाला पहले,
क्या निकाला? एक समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का एक समय में अपपुष्ट हुआ द्रव्य, उसमें से एक समय में गला हुआ द्रव्य, मतलब एक निषेक का द्रव्य समझो यहाँ पर, एक समय में गला हुआ, क्योंकि नाना समय में दिया जाएगा, उसमें से एक समय में कितना दिया गया वो निकाल करके फिर वो नाना समय को गुना करेंगे, फिर वो चय निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे। एकदम सरल है। हाँ, एक समय में गला हुआ निकाला पहले, फिर दूसरी बार क्या निकाला कि एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपपृष्ठ द्रव्य में से नाना समय में गलित हुआ, या पहले केवल एक समय में गलित हुआ निकाला था, अब दूसरे तीसरे चौथे आदि समय मतलब सब समय में दिया जाता है। मतलब संक्षेप में सब पूरा अपपृष्ठ द्रव्य आएगा, एक समय में जितना अपपृष्ठ द्रव्य वो पूरा आ जाएगा ना, लेकिन पूरा नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी दिया जाएगा उसका। यहाँ तक का ही निकालना है ना अपने को, कर्म स्थिति के अंतिम समय तक का ही निकालना है, आगे का नहीं निकालना है। फिर तीसरी बार क्या निकालेंगे? एक समय प्रबद्ध के एक समय में नाना समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य उसका सब में बंटवारा करके दिया, उसका उस समय प्रबद्ध का दूसरे समय में भी अपकर्षण होगा, उसी समय प्रबद्ध का एक ही समय प्रबद्ध की विवक्षा करके उसी समय प्रबद्ध का तीसरे समय में भी अपकर्षण होगा, चौथे समय में भी होगा, पांचवें समय में भी अपकर्षण होगा। इस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय तक अपकर्षण होगा। तो उन सब समयों में मतलब एक ही समय प्रबद्ध का सब समयों में मतलब कर्म स्थिति के अंतिम समय तक जो गलित नाना समय में बंधा हुआ, जो नाना समय में गलित हुआ द्रव्य निकालेंगे। फिर एक समय नाना समय प्रबद्ध का, अब सब समय प्रबद्ध लिए मतलब जो 3000 वर्ष के भीतर दो आवली छोड़ करके करेंगे, उसमें जो सभी समय प्रबद्ध है उस सभी समय प्रबद्धों का जितने उनकी आयाम शेष है उन सब समयों में निर्जरा अपकर्षण होगा ना उसका, वो सब लाएंगे एक साथ। 4 प्रकार से लाएंगे। हाँ, क्या लाना है? हाँ, वो लास्ट में आएगा, वही पूरा आ जाएगा द्रव्य। हाँ, स्टेप्स एक एक करके निकालेंगे, मतलब जो लास्ट में लाए वही पूरा अपकृष्ट द्रव्य जो माइनस करना है संपूर्ण संचित द्रव्य में से नाना समयों में नाना समय प्रबद्धों का जो अपकृष्ट द्रव्य है वो पूरे समयों में गलित हुआ जो द्रव्य है वो निकालना है। चौथा। हाँ, अभी यहाँ पहला निकालते हैं। क्या निकालेंगे? हाँ, खाली लिहिलं की आता ती तिसरं लिहिलंय, एका समय प्रबद्धाचं नाना समयामध्ये अपकृष्ट होणं हे तिसरं, आणि चौथं दिले नाना समय प्रबद्धाचं नाना समयामध्ये अपकृष्ट द्रव्यामधून नाना समयामध्ये गलित झाले। आता लिहिलं ते तिसरं आहे, आपण ते लिहायचं राहिलेलं होतं म्हणून ते ताईंनी सांगितलं तुला, बरोबर आहे ना? बरोबर, ते सांगायचं राहिलं होतं। दूसरा और हाँ, वो दो ये गलित, ये दो ये हो गए ना। आपको तो समझ नहीं जरा मैं अब ये 3000 वर्ष है तो 1 2 3 वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ ये पहला समय प्रबद्ध है, इसका इसी समय क्या हो गया अपकर्षण, मतलब इसकी बंधावली व्यतीत हो गया ऐसा समझो, नहीं तो यहाँ पर ये इसके वो बंधावली व्यतीत हुई है फिर वो ऊपर है ऐसा समझो। 3000 वर्ष में उसकी बंधावली व्यतीत होकर के एक समय ऊपर गया है। अब इस समय प्रबद्ध का, इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसका संपूर्ण द्रव्य में से क्या करेंगे? इस समय में अपकर्षण करेंगे और उसको कहा देंगे इसकी उदयावली के ऊपर। उदयावली में भी दिया जाता है लेकिन वो एक भाग दिया जाता है, बहुत छोटा दिया जाता है, उसको गौण किया है, और बहुभाग उपरेतन स्थिति में दिया जाता है, मतलब यहाँ से लेकर के एक उदयावली छोड़ो और इन सब समयों में दिया जाएगा। तो इसमें जो एक समय में नष्ट हुआ उसको निकालेंगे पहले। इस एक समय प्रबद्ध का इस एक समय में अपकर्षण किया हुआ द्रव्य, उसमें से जो एक समय में गला हुआ द्रव्य है उसको पहले निकालेंगे। फिर दूसरी बार इस एक समय प्रबद्ध का ही एक समय में जो अपकर्षण किया उसमें से नाना समय में गला हुआ द्रव्य, इस एक समय में गला हुआ नहीं, इस नाना समय में गला हुआ द्रव्य,
इसका इसको गच्छ का भाग गुना करेंगे और वो चेन माइनस करेंगे तो आ जाएगा वह। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट समझ में है ना। ये सब समयों में नाना समयों में गला हुआ द्रव्य निकाला या एक समय में गला हुआ द्रव्य निकाला था। और तीसरे पॉइंट में क्या निकालेंगे, इस एक ही समय प्रबद्ध का इस समय में भी अपकर्षण हुआ, दूसरे समय में भी अपकर्षण हुआ, तीसरे समय में भी हुआ, चौथे पांचवें छठे कर्म स्थिति के अंतिम समय तक इसका अपकर्षण हुआ इस एक ही समय प्रबद्ध का। इस समय में बांधा हुआ जो ये समय प्रबद्ध है इसका इन सब समयों में अपकर्षण होगा। फिर पहले समय में दिया हुआ अपन ने निकाला था, फिर दूसरे समय में भी कितना अपकृष्ट द्रव्य होगा वो निकलेगा, फिर तीसरे समय में अपकृष्ट द्रव्य। इस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय तक अपकृष्ट द्रव्य है वो इसका पूरे समय प्रबद्ध का निकलेगा। फिर चौथी बार इस सब समयों में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध इसका तो जो है 3000 वर्ष में 2 अवली कम करेंगे उतने समय तक अपकर्षण होगा। फिर इस दूसरे का एक समय कम उतने समय तक अपकर्षण होगा। तीसरे समय एक समय कम होता जाएगा अपकर्षण का। तो सब समयों में बांधे हुए समय प्रबद्ध का इन सब समयों में जो अपकर्षण हुआ है बंदावली को छोड़कर नीचे तक लेना है, उसका एक साथ निकालेंगे फिर द्रव्य। इस प्रकार ये 4 प्रकार से निकालते हैं। तो चौथा वाला पॉइंट जो है वो पूरा अपकृष्ट द्रव्य टोटल आ गया तो संचित द्रव्य में से उतना टोटल माइनस करेंगे तो संचित द्रव्य निकलेगा। बराबर। क्रम से इसलिए निकाल रहे कि वो एक साथ समझ में नहीं आएगा, तो एक एक का निकाल के एक में से दूसरा निकलेगा, दूसरे में से तीसरा निकलेगा, तीसरे में से चौथा निकलेगा। ऐसा चौथे में सब मिला करके आ गए ना। पहिल्यांदा एक काढल्यानंतर राहिलेलं नुसतं मल्टिप्लाय केलं चौथ्या। वो सब करेंगे, अब देखो तो समझ में आएगा। अब आगे यहाँ जो लिखा है ना 3000 वर्ष नीचे उतर कर बांधे गए समय प्रबद्ध की प्ररूपणा उसके निकालना था। असं ते नंतर 3000 वर्षों की समय पंक्ति को स्थापित करके 194 3000 वर्षों की समय पंक्ति को स्थापित करके क्रम से चारों नष्ट द्रव्यों की प्ररूपणा करने में नारक बहु के अंतिम समय को छोड़कर 3000 वर्ष नीचे उतरकर जो समय प्रबद्ध बांधा गया है उसके संबंध में प्ररूपणा करते हैं। एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर उसके नीचे अपकर्षण उत्कर्षण भागहार को स्थापित करने पर एक समय में अपकृष्ट द्रव्य का प्रमाण होता है। उस सब को चूंकि उदयावली के बाहर गोपुच्छाकार से देता है, अतएव प्रथम निषेक प्रमाण से करने पर 1.5 गुण हानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं। इसलिए 1.5 गुण हानि का अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। फिर उक्त द्रव्य में से ही द्वितीय समय में नष्ट द्रव्य का प्रमाण लाने के लिए 1.5 गुण हानियों का विरलन कर एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रथम समय में नष्ट द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। एक एक को ले जाना पड़ेगा, इतना पढ़ो फिर वहां तक। अब इसके नीचे निषेक भागहार का विरलन कर प्रथम समय में नष्ट हुए द्रव्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। उसको उपरिम विरलन राशि के सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्य में से कम करके प्रकृत गोपुच्छ के प्रमाण से करने पर उत्पन्न हुई शलाकाओं का प्रमाण लाते हैं। वह इस प्रकार है।
वाचू ना. हे झालं काय पूर्ण? हं. कुठं पूर्ण? वह इस प्रकार, आता ते सांगणार गणित. हम्म. एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण विशेषों में यदि एक शलाका पाई जाती है तो उपरिम विरलन प्रमाण विशेषों में कितनी शलाकाएं पाई जाएगी. इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती हैं. उनको उपरिम विरलन में मिलाकर एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर उसमें से द्वितीय समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है. ये अपन ले क्या लेना, इस पहले समय में 3000 वर्ष नीचे उतर के जो बांधा हुआ समय प्रबद्ध है उसकी अपेक्षा से वर्णन करे तो उसकी बंधावली व्यतीत हो गई ऐसा समझना. उसका जो अपकर्षण होगा ये समय प्रबद्ध है उसका, तो इसे ऊपर में संपूर्ण समय प्रबद्ध में से अपकर्षण करके द्रव्य लेंगे. तो आप समझो अपन कि पूरा समय प्रबद्ध का द्रव्य 61,440 है. यहाँ दिया नहीं लेकिन अपन मान करके चले. और 10 अपकर्षण भागार है. समय प्रबद्ध में अपकर्षण भागार का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो अपकृष्ट द्रव्य कहलाएगा. 144. ये क्या हो गया? अपकृष्ट द्रव्य. एक समय में अपकृष्ट द्रव्य हो गया. समय प्रबद्ध भागिले अपकर्षण भागार. समय प्रबद्ध भागिले अपकर्षण भागार बराबर अपकृष्ट द्रव्य. अब इस अपकृष्ट द्रव्य का एक समय में कितना गला है वो निकालना है. तो उसमें पहले उदयावली को छोड़ देना, क्योंकि उदयावली में लोक का असंख्यात्वा भाग देख, अपकृष्ट द्रव्य में लोक का असंख्यात्वा भाग 2, असंख्यात लोक का भाग 2. तो जब जो लब्ध आया उतना उदयावली में ये होता है. तो एक समय प्रबद्ध का भी वो असंख्यात्वा भाग है, मतलब बहुत कम द्रव्य है, इसलिए उसको गौण किया और उदयावली के ऊपर जो दिया गया द्रव्य है उसको निकाला. तो उसमें अब ये आगे सरल है, ये अपने निकाला हुआ है. जब एक समय प्रबद्ध की रचना देखी थी और उनके सब निषेकों के भागार निकाला था, वही यहाँ पर है. क्योंकि वहां पर समय प्रबद्ध का प्रमाण 6144 ही माना था ना, और वही यहाँ पर अपकृष्ट द्रव्य लिया उदाहरण रूप से. तो उसका भी जो बंटवारा होगा, जैसे निषेक रचना होती है वैसा ही इसका भी अपकृष्ट द्रव्य का भी बंटवारा वैसा ही होता है. पूरे द्रव्य को 1.5 गुण हानि का भाग दो. 12 का भाग दिया, अपकृष्ट द्रव्य में 1.5 गुण हानि का भाग दिया, मतलब अपकृष्ट द्रव्य भागिले 1.5 गुण हानि बराबर प्रथम निषेक. तो यहाँ जो उपरीतन स्थिति में पहले समय में दिया गया जो द्रव्य है उसका प्रमाण आएगा. उदयावली के यहाँ से है तो यहाँ उदयावली खत्म हुई, तो इस उपरीतन स्थिति होगी, यहाँ पर ऐसी रचना बनेगी उसकी. यह बाधा है उसमें ऐसी रचना बनेगी. तो यहाँ प्रथम निषेक में दिया गया द्रव्य का प्रमाण आएगा. तो अपकृष्ट द्रव्य 6144 है, 12 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 512. ये प्रथम समय में उपरीतन स्थिति के प्रथम समय में गला हुआ द्रव्य आएगा यहाँ पर. अब दूसरे समय में गला हुआ द्रव्य कैसे निकालेंगे और उसका भागार दोनों भी निकालेंगे. तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पर क्षय का प्रमाण निकालने के लिए निषेक भागार का विरलन किया, अधस्तन विरलन. ये ऊपरी विरलन हो गया. 12 ये ऊपरी विरलन हुआ, मतलब 12 का विरलन किया तो हर एक पर कितना आया? 512 आया. अब एक क्षय कम लाना है अपने को. तो इसलिए क्षय का प्रमाण निकालने के लिए नीचे क्या किया? निषेक भागार का विरलन किया, तो 16 का विरलन किया और 512 को समभाग करके दिया. तो कितना है? 32 आया. अब 512 में से 32 कम करो तो कितना रह गया? 480. मतलब ये 32 इन 512 में से अलग निकाल करके रखेंगे उसको. मतलब 32 कितनी बार होंगे? 12 बार. मतलब 1.5 गुण हानि का जितना प्रमाण है उतनी बार क्षय का प्रमाण होगा. तो यहाँ 480 कितने हो गए? पहले 1.5 गुण हानि प्रमाण, मतलब 12 हो गए. और जो अलग रखे हुए जो क्षय है 32 12 बार है, उसके द्वारा एक अंतिम निषेक, द्वितीय निषेक करेंगे उसको, उस रूप से उसको करेंगे.
तो प्रक्षेप शलाकाएं निकलेगी। जितने द्वितीय निषेक बनेंगे उतनी प्रक्षेप शलाका होगी। तो कितने चयों के द्वारा ये एक अंतिम निषेक बनता है? तो एक कम निषेक भागाहार प्रमाण। 16 चयों के द्वारा ये 512 हुआ। फिर 15 चयों के द्वारा 480 होता है। तो उसका बताएंगे वास्तविक गणित में, तो निषेक भागाहार -1 इतना जाते हैं। तो एक प्रक्षेप शलाका होती है, बराबर है। 480 लाना है ना अभी, इसलिए -1। हाँ तो 512 में से 32 कम किया तो 1 6 कम हुआ ना, 1 6 कम हुआ, तो इसलिए 2 निषेक भागाहार प्रमाण 6 है, तो यहाँ पर 1 6 कम हुआ ना इसमें, तो इसलिए निषेक भागाहार -1 -1 इसकी एक प्रक्षेप शलाका होगी। 6 कम। हाँ, तो यहाँ ऊपरी विरलन कितना है? निषेक भागाहार प्रमाण। निषेक भागाहार प्रमाण ने 1.5 गुणा हानि प्रमाण, 1.5 गुणा हानि, 1.5 गुणा हानि प्रमाण है। तो उसमें कितनी होगी? मतलब यहाँ 16 - 1 = 15, 15 में एक प्रक्षेप शलाका, तो 1.5 गुणा हानि कितनी है? 12 में कितनी प्रक्षेप शलाका? तो 12/15 करेंगे। तो ये प्रक्षेप शलाका मतलब ये भागाहार बढ़ाना इतना, तो इसका भागाहार कितना है? 512 का 12 है, उसमें इतनी प्रक्षेप शलाका मतलब 12/15 बढ़ाएंगे। तो यहाँ 12 × 15 मतलब 12 × 14 रह जाए, नहीं 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो भी किया तो भी ऐसा ही रखो तो भी चलेगा, यहाँ पर ऐसा किया तो भी चलेगा। 4 3 चौक 12, 3 5 15, 4 पंचमोश ऊपर हो गया इसमें, 12 के ऊपर 4 पंचमोश मतलब 64/5। ये द्वितीय निषेक का मतलब द्वितीय समय में गला हुआ जो द्रव्य है, पहले समय प्रबद्ध का एक समय में अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य, उसमें द्वितीय समय में गला हुआ द्रव्य आएगा। इस प्रकार ये एक एक समय का निकालेंगे। तो पहले समय प्रबद्ध की जैसे निषेक रचना की है वैसे ही सब समयों का निकालेंगे, एक एक चय और कम कम होता जाएगा। ये 64/5 का भाग किसमें देना है? अपकृष्ट द्रव्य में देना है। तो अपकृष्ट द्रव्य कितना है? 6144 बटे भागिले 64/5 64 480। हाँ, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 का गुना करेंगे, 64 का भाग देंगे, तो वहां पर बराबर 96 आएगा। 64 का भाग देंगे 6144 में तो 96 आता है, 96 × 5 बराबर 480 आता है। तो द्वितीय निषेक आ गया। द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य नहीं, द्वितीय समय में एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से द्वितीय समय में गला हुआ द्रव्य। हाँ, द्वितीय समय में केवल गला हुआ द्रव्य ऐसे। हाँ, द्वितीय प्रथम समय में कितना गला, द्वितीय समय में, तृतीय समय में, एक एक समय में कितना गला द्रव्य, वो एक एक का अलग अलग निकालेंगे इसमें। पेज नंबर 95 195। ये हो गया ना यहाँ पर नीचे, द्वितीय निषेक का भागाहार हो गया और द्वितीय निषेक हो गया। फिर एक कम, नहीं ये बहुत सरल है यहाँ पर। इसमें वो एक एक समय प्रबद्ध का एक एक समय प्रबद्ध का अपने जैसे रचना की है वही यहाँ पर अपकृष्ट द्रव्य की रचना होगी। अब तृतीय निषेक का निकालने की क्या करेंगे? निषेक भागाहार में से 2 कम करेंगे, उतने का तृतीय निषेक बनेगा। तो निषेक भागाहार -2 के द्वारा एक प्रक्षेप शलाका होती है, तो 12 में कितनी प्रक्षेप शलाका होगी? ऐसा होगा ना, केवल एक एक चय वहां पर घटाते जाएंगे। फिर मुझे पहले पैराग्राफ। फिर एक कम निषेक भागाहार के अर्ध भाग से शेवटी काय 1.5 गुण हानियों को अपवर्तित कर जो लब्ध हो, सगळं झालं की तुमचं? झाले की हाँ। एक की हानि होती है ना, वो नहीं चाहिए शब्द।
यहाँ पर है ना प्रथम निषेक है 25 का प्रमाण, एक कम निषेक भागाहार पर यदि एक का प्रक्षेप होता है ऐसा चाहिए, हानि नहीं हो रही ना यहाँ पर भागाहार में, बढ़ती हो रही है, तो 12 पर कितने क्या प्रक्षेप होगा? हानि रूप अंक नहीं निकाल रहे, प्रक्षेप रूप अंक निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर मिलाने के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हानि 2 जगह का शब्द निकालो, और वहां पर 5 है ना, वहां पर उसके ऊपर 4 लिखना है, क्या कितनी हानि होगी है ना, उसके आगे 12/15 है और उसके आगे केवल 5 लिखा हुआ है, तो उसको 4/5 चाहिए। पुरानी पुस्तक हो मतलब बीच की पुस्तक, पुरानी पुस्तक शुद्ध है, अभी की शुद्ध है, बीच की वो अशुद्ध आहे सब. कुठं कुठं इथं खाली खालून दुसरी ओळ नुसतं 5 केले की त्याच्यावर 4 लिहायचं. हाँ हाँ. और हानि दोनों जगह निकालना. कुठं कुठं हानि. हाँ. फिर एक कम निषेक भागाहार के अर्ध भाग से 1.5 गुण हानियों को अपवर्तित कर जो लब्ध हो उसको ऊपरी विरलन में मिलाकर उसका एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर उसमें से तृतीय समय में नष्ट द्रव्य होता है. वादस्तरी विरलन कम कम होता जाता है ना वहाँ पर. प्रक्षेप रूप अंक अधिक आते जाते. इस प्रकार नारक भव के द्विचरम समय में अपकर्षण द्वारा नष्ट द्रव्य तक ले जाना चाहिए. इसी प्रकार सब समय प्रबद्धों के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में नष्ट हुए द्रव्य की प्ररूपणा करना चाहिए. विशेषता इतनी है कि नारक भव के द्विचरम समय से लेकर नीचे यहाँ पर है ना उन्होंने बीच में 6300 लिया, वो वापिस 6144 करेंगे तो ही लब्ध आएगा बराबर. इसलिए वहां पर जो 6300 किया है ना वहां पर सब 6144 करो. 6144 लेकर के कर रहे थे ना वो बराबर आता जाएगा. अब यहाँ पर वो 6300 बीच में लिया तो लेते थे. 6144 करेंगे तो आएगा वो लब्ध बराबर. तो करके देखना पड़ेगा सबको एक बार. तेच की करूया नंतर, क्योंकि वो समय प्रबद्ध है ना, उन्होंने फिर वो बदल करके दिया है. करूनच लिहिलेलं त्यांनी. चलो इस प्रकार झालं की इसी प्रकार सब नारक भव के. इस प्रकार नारक भव के द्विचरम समय में अपकर्षण द्वारा नष्ट द्रव्य तक ले जाना चाहिए. इसी प्रकार सब समय प्रबद्धों चरम समय में तो जो अपकृष्ट द्रव्य मिला है वो तो अभी है ना, अंतिम समय में उसको संचित रूप से ही कहेंगे, सत्व रूप से ही कहेंगे. इसलिए द्विचरम समय तक का जो नष्ट हुआ है उसको निकालना है. इसी प्रकार सब समय प्रबद्धों के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में नष्ट हुए द्रव्य की प्ररूपणा करना चाहिए. विशेषता इतनी है कि नारक भव के द्विचरम समय से एक समय प्रबद्ध का एक समय में गला हुआ वो निकालो अलग अलग. ये अलग अलग प्ररूपणा सबकी. मतलब पहले समय प्रबद्ध का एक समय में जितना अपकृष्ट किया उसका एक समय में कितना गला हुआ, एक समय का अलग अलग देखा जो कर रखा. फिर दूसरा समय प्रबद्ध ले लो, उसका एक समय में अपकृष्ट द्रव्य और उसका एक समय में कितना गला हुआ है. ऐसा सबका वैसा ही आएगा. मतलब एक निषेक कम आएगा उसकी केवल. विशेषता इतनी है कि नारक भव के द्विचरम समय से लेकर नीचे की 2 अवलियों में बांधे हुए द्रव्यों के संबंध में यह विचार नहीं है, क्योंकि चरम अवली के अपकर्षण का अभाव है. द्विचरम अवली में अपकर्षण प्राप्त द्रव्य का असंख्यात लोक प्रतिभाग से विनाश पाया जाता है. इस प्रकार एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से एक समय में नष्ट हुए द्रव्य की प्ररूपणा समाप्त हुई. अंतिम जो 2 अवली है उसको कम करना. 2 अवली क्यों कम किया कि पहली अवली इसलिए कम की कि उसके पहले बांधा जो समय प्रबद्ध है वो बंधावली होगी, तो वहां पर अपकृष्ट द्रव्य को नहीं देना. और जो नीचे के समय प्रबद्धों का दिया हुआ द्रव्य है वहां पर उदयावली में, तो वो द्रव्य बहुत कम है, थोड़ा है, इसलिए उसको कम एक किया, मतलब अलग रखा. चरम अवली में अपकर्षण का अभाव है, वो द्विचरम अवली में अपकर्षण प्राप्त द्रव्य का असंख्यात लोक प्रतिभाग से विनाश पाया जाता है.
ये दो आवली छोड़ करके नीचे बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसका तो अपकर्ष द्रव्य लाएंगे, लेकिन इस दो आवली में जो बांधे गए समय प्रबद्ध है उनका द्रव्य नहीं लाया गया है। यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया है? तो इन समय प्रबद्धों की तो बंधावली व्यतीत नहीं हुई, इसलिए उसका अपकर्षण ही नहीं होगा। इसलिए इस आवली में बांधे हुए समय प्रबद्धों का द्रव्य नहीं लाना है। और उसके नीचे की आवली में बांधा हुआ समय प्रबद्ध है, उसका अपकर्षण इस समय से चालू हो गया, लेकिन उसका द्रव्य जो यहाँ उदयावली में दिया जाएगा वो बहुत कम है। इन समयों में बांधा हुआ समय प्रबद्ध, इसकी बंधावली यहाँ व्यतीत हुई, इसकी बंधावली यहाँ व्यतीत हुई, तो यहाँ पर उसका अपकर्षण चालू होगा, लेकिन उसका द्रव्य उदयावली में और उपरितन स्थिति में दो में दिया जाएगा। तो उदयावली में दिया गया द्रव्य कितना है? संपूर्ण अपृष्ठ द्रव्य में असंख्यात लोक का भाग 2, जो एक भाग लब्ध आएगा उतना द्रव्य उदयावली में दिया गया है, तो बहुत कम है द्रव्य, इसलिए उसको यहाँ पर गिना नहीं, उसको छोड़ दिया। फिर इन सब ये उदयावली ये छोड़ना और यहाँ पर नीचे बंधावली, मतलब ये बंधावली कहेंगे इसको, नहीं यहाँ बंधावली जो है वो छोड़ी है, तो इसने इन समय प्रबद्धों की बंधावली है इसलिए उसका अपकर्षण नहीं हुआ। और इन समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध जो है उनका क्या हो गया वहां पर? हाँ, उदयावली में द्रव्य जो दिया गया है वह नहीं गिनेंगे, इसलिए उसका भी छोड़ दिया। तो इन दो आवली में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसका अपकृष्ट द्रव्य नहीं निकालेंगे, उसको कम करके बाकी नीचे के सब समयों में बंधा हुआ जो समय प्रबद्ध है 3000 वर्ष में, 3000 वर्ष में दो आवली कम करना और अंतिम समय कम करना, इस प्रकार उतना कम करके जो समय रहे उनका केवल यहाँ पर निकालना, द्रव्य निकालेंगे। अब एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट द्रव्य की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। नारग भव के अंतिम समय को छोड़कर 3000 वर्ष नीचे आकर जो समय प्रबद्ध बांधा गया है, बंधावली से रहित उसका अपकर्षण कर उदयावली में असंख्यात लोक प्रतिभा को प्राप्त द्रव्य में मिलाकर फिर उदयावली के बाहर शेष द्रव्य को गोपुच्छ के आकार से देता है। उसमें नारक भव के द्विचरम समय से नीचे निक्षिप्त द्रव्य चूंकि नष्ट हो चुका है, अतएव उसके लाने की प्ररूपणा में समय प्रबद्ध के प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य को स्थापित कर 1.5 गुण हानि द्वारा अपवर्तित करने पर प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। एक मिनट वापस पढ़ते हैं। नारक भव के अंतिम समय को छोड़कर 3000 वर्ष नीचे आओ, तिथं जो समय प्रबद्ध बांधला तिथं बंधावली में रहित, 3000 वर्ष नीचे आकर जो समय प्रबद्ध बांधा गया है उसकी क्या होगी? बंधावली से रहित, उसका अपकर्षण कर, तो बंधावली बीतने पर उसका अपकर्षण किया। फिर उदयावली में उसका दिया गया द्रव्य कितना है? असंख्यात लोक प्रतिभाग को प्राप्त द्रव्य में मिलाकर फिर उदयावली के बाहर शेष द्रव्य को गोपुच्छ के आकार से देता है। बराबर। उसमें नारक भव के द्विचरम समय से नीचे निक्षिप्त द्रव्य क्योंकि नष्ट हो चुका है, अंतिम समय में जो निक्षिप्त है वो अभी संचित है, अभी उसका सत्व है, अभी वो गला हुआ नहीं है, तो द्विचरम समय तक का तो क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो पूरा निकालते हैं उसको, वहां तक का जो द्रव्य है, मतलब वहां पर भी दो आवली छोड़नी पड़ेगी, उसकी बंधावली और उदयावली। उसमें नारक भव के द्विचरम समय से नीचे निक्षिप्त द्रव्य चूंकि नष्ट हो चुका है, तो ये उसके लाने की प्ररूपणा में समय प्रबद्ध के प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य को स्थापित कर 1.5 गुण हानि द्वारा अपवर्तित करने पर प्रथम समय में नष्ट हुआ द्रव्य आता है, जो अभी निकाला था। 6144 में अपन ने 12 का भाग दिया तो कितना है? 512। वो प्रथम समय में गला हुआ द्रव्य हुआ। फिर
बंधोदय आवलियों रहित 3000 वर्षों से 1.5 गुणहानियों को अपवर्तित करके एक समय प्रबद्ध के एक समय में अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर 2 आवलियों से रहित 3000 वर्ष प्रमाण प्रथम निषेक आते हैं। एक समय अधिक अपन जैसे जितने अपने को लाना है उतने से भाग दे करके नीचे विरलन करते हैं ना। अभी इतना पढ़ो फिर उसको बोर्ड पर एक साथ बराबर। एक समय अधिक 2 आवलियों से रहित 3000 वर्षों के संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष चूंकि अधिक है अतएव उनके कम करने की विधि कहते हैं। वह इस प्रकार है। 2 आवलियों से रहित 3000 वर्षों से गुणित निषेक भागहार का विरलन कर उपरिम अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य के बराबर अन्य द्रव्य को समखंड करके देने पर एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। फिर एक अधिक 2 आवलियों से कम 3000 वर्षों की संकलना से अपवर्तित कर पूर्व देय राशि को देने पर विरलन अंकों के प्रति संकलन प्रमाण गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। उनको ग्रहण कर उपरिम विरलन राशि के सब अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्य में से कम कर देने पर शेष इच्छित द्रव्य होता है। पुढे कम किए गए एवढं काढूया का अगोदर काय पूर्ण करून मग सगळं सांगा। पूर्ण कम किए गए गोपुच्छ विशेषों को प्रकृत द्रव्य के प्रमाण से करने पर उत्पन्न हुए प्रक्षेप अंकों का प्रमाण कहते हैं। एक कम अधस्तन विरलन प्रमाण प्रकृत गोपुच्छ विशेषों में यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन प्रमाण उक्त गोपुच्छ विशेषों में कितनी प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर लब्ध को उपरिम विरलन में मिलाकर प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य में भाग देने पर एक समय प्रबद्ध के प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में नष्ट हुआ द्रव्य आता है। बस यहाँ तक हो गया है। हाँ। यहाँ 3000 वर्ष से नीचे कितना उतरना, अंतिम समय से नीचे कितना उतरना, 3000 वर्ष बराबर। तो इस समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका क्या होगा, बंधावली व्यतीत होने के बाद अपकर्षण होगा बराबर। और बंधावली के बाद अपकर्षण होगा और उसका द्रव्य उदयावली में, ये उदयावली है और ऊपर उपरितन स्थिति में दिया जाएगा पूरे में। तो यहाँ उदयावली में जो दिया गया द्रव्य है बहुत कम है, इसलिए उसको छोड़कर, इसलिए 3000 वर्ष में 2 अवली कम की। अब पहले तो एक ही समय में कितना वो हुआ तो उसके लिए ऊपर अपन ने बंधावली उदयावली छोड़ी थी। यहाँ पर नीचे इस समय प्रबद्ध की ये बंधावली और ये उदयावली है, ये छोड़ दोनों। फिर उसके बाद इस प्रथम निषेक में कितना गला हुआ है एक ही समय में, अपकृष्ट द्रव्य में से इस समय में गला हुआ, एक एक समय का अलग अलग निकाला पहले। अब इन सब समयों में एक कर्म स्थिति के द्विचरम समय तक और यहाँ तक कितना गला हुआ द्रव्य है वो निकालना है एक साथ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला निषेक को निकाला, अपकृष्ट द्रव्य को 1.5 गुणहानि का भाग दिया और उसका प्रथम निषेक आया। तो ये प्रथम समय में गला हुआ द्रव्य है। अब वो नाना समय में गला हुआ द्रव्य निकालना है। तो नाना समय कितने लेना है, यहाँ पर 3000 वर्ष में ये 2 अवली कम करना है और एक समय कम करना है। तो इसलिए वो एक समय का शायद उन्होंने गौन कर दिया होगा, नहीं लिया। 3000 वर्ष माइनस 2 अवली को 1.5 गुना, इतने प्रथम निषेक लाएंगे अपन एक साथ। अपकृष्ट द्रव्य में से क्या करेंगे, इतने प्रथम निषेक एक साथ लाएंगे। तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्व में जो भाग आ रहा है उपरिम विरलन, अपकृष्ट द्रव्य में 1.5 गुणहानि का भाग दिया तो एक प्रथम निषेक आया। अपने को इतने प्रथम निषेक लाएंगे एक साथ,
फिर चय धन माइनस करेंगे। हाँ, तो इसलिए कितने ना लाना है उतने गच्छे का भाग दो। अभी सब जगह करते थे ना, जितने अब 2 चरम निषेक लाना है तो आधा करो, 3 चरम निषेक लाना है तो तीसरा भाग करो, 4 अंतिम निषेक लाना है तो चौथा भाग करो उसमें अधस्तन विरलन में। तो उसी प्रकार या उपरिम विरलन जो 1.5 गुण हानि है ये अधस्तन विरलन हो जाएगा, इसको अधस्तन विरलन कहेंगे। तो अपने को कितने अंतिम निषेक लाना है, प्रथम निषेक लाना है उससे भाग दो यहाँ इस भागार में। तो 3000 वर्ष माइनस 2 अवली, वो 2 अवली अधिक 1 समय करते हैं, लेकिन अभी यहाँ 2 अवली उन्होंने लिखा है। इतने प्रथम निषेक एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर 12 है और अपन यहाँ पर इसका प्रमाण समझो, 3000 वर्ष माइनस 2 अवली का प्रमाण हमने 3 माना, 3 समय माना, मतलब 3 समय का निकाल, क्योंकि यह बहुत बड़ा गणित होता है ना, इसलिए मैंने 3 समय का ही उदाहरण लेकर के किया है। क्योंकि 4, 5, 6 समय लेते तो भी उसका बहुत बड़ा हो जाता है। तो 3 समय मानो ये है, 3000 वर्ष माइनस 2 अवली मतलब 3 समय है। उसका भाग दिया तो कितना यहाँ 4 आया। अब 4 का विरलन करो। और इसमें ये अपकृष्ट जो द्रव्य 6144, इसको बांट करके दे दो तो एक एक पर कितने प्रथम निषेक आएंगे, 4 प्रथम निषेक आएंगे। उल्टा हो गए क्या? हाँ, एक एक के ऊपर 3 प्रथम निषेक आएंगे। 6144 में 4 का भाग, 512 का भाग देंगे, नहीं 512 का नहीं, 4 का भाग देंगे। तो ये 3 आएंगे ना, ये 3 से भाग दिया ना अपन, 3 आएंगे। 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 1 रह गया, 4 तिया 12, 1536, फिर 4 सक 24, 1536 आएगा। मतलब 3 प्रथम निषेक आएंगे, क्योंकि अपने इधर आयाम 3 ही समय माना। तो कितने आए? 3 प्रथम निषेक एक एक इस पर आएंगे, एक एक विरलन पर बराबर 1536। अब यहाँ पर जो पहले समय में गला हुआ, दूसरे समय में गला हुआ, सबको 512 ही मान करके किया। अब इसमें जो चयों का प्रमाण है उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर चय लाने के लिए कितने चय यहाँ पर यहाँ 3 समय है, तो 3 समयों का क्या करना, संकलन, चय संकलन धन लाना वहां पर। तो इसमें तो चय है ही, मतलब इसमें से कम नहीं करना है, तो इसलिए 1 कम हो जाएगा गच्छे में से, तो 1 समय कम किया। फिर 2 समय रह गए, 2 समयों के कितने चय हुए उसको लाना है, तो 2 का संकलन करो। 2 का संकलन कितना हुआ? पहले यहाँ पर एक एक चय का प्रमाण लाने के लिए क्या करेंगे, वहां अभी किया था ना, हाँ 1536 को यहाँ पर 3000 वर्ष मतलब निषेक, पहले एक चय का प्रमाण लाने के लिए कितना निषेक भागार था, निषेक भागार का विरलन किया था। अब यहाँ पर अपना ये जो प्रेम विरलन पर स्थित द्रव्य जो है वो तिगुना है, इसलिए वहां पर विरलन जो होगा क्या होगा, तिगुना होगा। निषेक भागाहार गुणित 3 माना हुआ है ना, तो 3000 वर्ष माइनस 2 अवली, उससे गुना करो तो उतना विरलन करेंगे, मतलब 48 का विरलन किया। और एक एक का विरलन करके उस पर ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को दिया, तो कितना आएगा, 32, मतलब 1 चय का प्रमाण आएगा। अपने को कितना चय लाना है एक साथ, एक समय कम जितना आयाम है उतने चय एक साथ लाना है एक विरलन पर। एक एक समय में एक एक चय कम होता जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना गच्छ का प्रमाण है उसमें 1 कम करो और उसका जो संकलन होगा उतने चय एक साथ लाना है, इसलिए गच्छे में से 1 कम करो
गच्छ अपने माना हुआ कितना है, गच्छ -1 और उसका संकलन धन का संकलन धन से यहाँ पर इस विरलन को भाग देंगे। ये जो अभी विरलन किया था, 1/6 का प्रमाण लाने के लिए जो विरलन था उसको 1 कम गच्छ के संकलन से भाग देंगे। यहाँ निषेक 48 और उसको 2 का संकलन निकालना है ना, 2 गुणित 3 बटे 1 गुणित 2, तो 2 चला जाएगा, संकलन कितना आएगा 3 का भाग दिया, मतलब 1 कम गच्छ का संकलन करके उसका भाग दिया। तो कितना लब्ध आया 16। अब 16 का विरलन करो और इस 1536 को यहाँ दे दो तो कितना आएगा 3/6 आएंगे, क्योंकि इससे विरलन जो है वो तीसरा भाग हुआ ना। 48 का विरलन किया तो 1/6 आया, तो इसके तीसरे भाग का विरलन किया मतलब 16 का विरलन किया तो 1/1 पर क्या आएंगे 3/3/6 आएंगे। अब इनको क्या करना, इस ऊपरी विरलन में से कम करना तो इच्छित द्रव्य आ जाएगा। 1536 - 96 करेंगे, मतलब ऊपरी विरलन पर स्थित राशि में से अधस्तन विरलन पर स्थित राशि माइनस करेंगे, वो घटाएंगे। 1536 - 96 बराबर 1440 आता है। अब यहाँ पर ये जो 3 है तो कितना है ये 512, 480 और 448, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 8 और 2 0, अच्छा 1, 4 और 8 12, 13 14, अच्छा 1, 5 और 1 6 और 6 4 10 और 4 14, ये 1440 है। मतलब पहले सबको प्रथम निषेक निकाले, जितना गच्छ उतने प्रथम निषेक निकाले और उसमें जो चय धन आता है 1 कम गच्छ मात्रा आएगा चय धन, उसका निकाल करके उसमें से माइनस किया तो सब समयों का गला हुआ द्रव्य आएगा। एक समय प्रबद्ध का एक समय में अपुष्ट द्रव्य में से नाना समय में गला हुआ द्रव्य, तो इसका भागार भी लाएंगे एक साथ। उसका भागार लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऊपरी विरलन में से 1 कम आदि प्रक्षेपशला का लाना है ना, हाँ प्रक्षेपशला का ही लाएंगे ना, रकम ही करना है। तो यहाँ पर अधस्तन विरलन अधिक 1, यहाँ अधस्तन विरलन जो है प्रक्षेपशला का लाना है तो यहाँ पर -1 करेंगे। प्रमाण राशि अधस्तन विरलन -1, फल राशि 1 प्रक्षेपशला का, तो इच्छा राशि उपरिम विरलन या अधस्तन विरलन लिखो। अधस्तन विरलन कितना है यहाँ पर 16 है। 48 में 3 का भाग दिया तो 16 आया था, तो 16 अधिक 16 - 1 तो कितना हो गया 15 में 1 प्रक्षेपशला का, तो ऊपरी विरलन कितना है नहीं ये है ना 4 है, 4 ऊपरी विरलन कितना है 4 है, मतलब 1.5 गुणा हानि में 3000 वर्ष -2 अवली का -2 मतलब 2 अवली कम 3000 वर्ष का भाग दिया था, तो वो ऊपरी विरलन है 4 है। तो यहाँ पर कितना है 4/15 ये प्रक्षेपशला का प्राप्त हुई। इसका ऊपरी विरलन में जोड़ेंगे, 4 में 4/15 जोड़ दिया तो यही आएगा ना प्रमाण, और ऐसा करेंगे तो 64/15 आएगा। 64/15 ये भागार आएगा इच्छित द्रव्य का। अब इसको मतलब एक ही भागार से 1440 लाना है, उसके लिए वो भागार का प्रमाण निकाल रहे हैं। तो अपकृष्ट द्रव्य में 6144
को इसका भाग देंगे 64/15 का, मतलब 15 से गुना करेंगे, गुना 15/64, 64 का इसमें भाग दिया तो 96 आता है 96, और इसका 15 में से गुना किया, 15 सक 90, 9, 15 9 35 9 144, 1440 आहे. एक समय प्रबद्ध का नाना समयों में गला, एक समय प्रबद्ध का एक समय में अपृष्ट द्रव्य में से नाना समयों में गला हुआ. तो नाना समय कितने लेना है अपने को, 2 अवली छोड़कर ऊपर जितने 3000 वर्ष के समय बचे हैं उतना लेना है. यहाँ पर हाँ, क्षय का प्रमाण लाने के लिए वो विरलन निकाला, फिर एक साथ 3 क्षय लाना है ना. डायरेक्ट अपन क्षय कितना है वो तो पता चलना चाहिए ना, उसके लिए क्षय निकालने के लिए वो बीच का किया, निषेक भागाहार गुणित 3000 वर्ष -2 अवली किया था, ते आदस्तन विरलन, वो एक क्षय का प्रमाण लाना है ना. यहाँ पर अपने को 3 क्षय एक साथ कम करना है ना, क्षयों का संकलन कम करना है, एक क्षय कम नहीं करना है. हुआ द्रव्य एक साथ लाए. अब तीसरा है वो आगे लेंगे. ऐसे निज ध्रुव आत्मस्वरूप में लगाइए, जानिए यह मैं कर्म से अतीत ऐसा न्यायक स्वरूपी चेतन आत्मा हूँ. ध्रुव स्वभाव कर्म के उत्कर्षण अपकर्षण रहित है. ध्रुव स्वभाव में कर्मों के निषेकों का विकल्प नहीं है. निज ध्रुव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है. मैं कर्म के परिणामों को, नो कर्म के परिणामों को करने वाला नहीं हूँ. मैं मात्र जानने वाला ही हूँ, जान ही रहा हूँ. विसर्जन. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु